देखिए, मुद्दा तो मथुरा में एक केवल जमुना जी को लेकर है और वो प्राथमिकता में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है और हेमा जी ने भी इस बार अपनी बात को पूरा रखते हुए ये कहा है कि जमुना जी के बारे में बिल्कुल जो यहाँ की पब्लिक स्थानीय चाहती है, विश्वास के साथ उस पर कार्य किया जाएगा। पूर्व में भी कार्य हुए हैं और बाकी इस बार कार्य किया जाएगा। रहा सवाल सुरक्षा व्यवस्था, आज से 15 साल पहले क्या स्थिति थी इस प्रदेश की, भली भांति एक बच्चा बच्चा जानता है। सरेआम चैन लूटी जाती थी, सरेआम महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी। कोई रात के 8 बजे अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंचता था। और आज योगी जी के शासन में क्या स्थिति है, गुंडे या तो ऊपर पहुंच गए हैं या पताल के अंदर चले गए हैं या जेल के सलाखों में। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो एक इतिहास बन गया। पूरा विश्व माननीय मोदी जी को गुरु के रूप में एक सम्मान देना चाहता है। तो ये सब परिस्थितियां हैं। आप देश का विकास कर रहे हैं, आप समाज का विकास कर रहे हैं, आप सब कार्य कर रहे हैं, तो उसका विश्वास बना हुआ है पब्लिक में। इसलिए बार बार भाजपा का सरकार आ रही है और इस बार तो मोदी सरकार 400 पार, ये 100% है। और एक आने वाला पीरियड सन 29 में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये सब पब्लिक जानती है। इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था, सिवाय एक नेता अपने घरों को भरता था, अपने एक टीम वर्क को भरता था। आज यहां भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाजपा में अगर एक मंत्री गलत है तो दोबारा उसको टिकट भी नहीं मिलती है। तो ऐसा सत्ता का ये खेल है और पब्लिक का विश्वास है भाजपा के ऊपर। और विश्वास इसीलिए कायम है कि कार्य किए जा रहे हैं और खरे उतरे जा रहे हैं। इसलिए अब की बार 400 पार और फिर हेमा जी 5 लाख पार। हेमा जी 5 लाख, भाजपा 400। आपने तुरंत उंगली उठा दी। मैंने ये कहा कि जैसे कि सांसद जी को साल में एक बार 5 लाख 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो 10 साल के बीच में 50 करोड़ रुपए इनके पास आए। उन 50 करोड़ रुपए को कहीं व्यवसाय में लगाया हो तो मुझे आप प्रूव कर दें एक बात। दूसरी बात मैं भी कह रहा हूँ, मोदी जी 400 बार और सभी लोग भ्रष्ट हैं, यही पार्टी शुद्ध है। जिसको मोदी जी ये कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए से देश को लूट लिया। क्या वही वॉशिंग मशीन में आकर के दूसरे दिन शुद्ध हो जाता है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? हैं? निर्मा मैं कहता बीजेपी का निर्मा है, सुपर रेन वॉशिंग पाउडर कि जितने पापी आते हैं बीजेपी में आके पाप धुल जाते हैं सब उनके। अरे हम कह तो रहे भाई, डंके की चोट पे कह रहे बीजेपी के पास है ऐसा वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर। अच्छा एक सी भाषा में आपसे एक सी जानकारी चाहूंगा। आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक कमाता है और एक बिल्कुल निठल्ला है? तो आप किसको पसंद करोगे? कमाने वाले को ना? नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? निठल्ले को, जो काम नहीं कर रहा, बैठ रहा। अगले 3 साल तक फिर मुफ्त भोजन दूंगा तुझे। क्यों दोगे साहब, क्यों दोगे तुम? सर जी, हेमा जी ने अपनी निधि का पैसा पूरे जनपद के अंदर लगाया, उसके अलावा उन्होंने अपनी जेब से भी लगाया। और मैं आपके संज्ञान में एक चीज और डाल देता हूं, इस देश के अंदर जितने भी सांसद हैं, अगर वो जितने भी सांसद और किसी भी पार्टी के हैं, अगर एक बेदाग है तो वो हेमा जी है। उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। एक दाग हो तो बताएं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला पार्टी, मैंने ये भी तो बोला आपको पार्टी और भी है, मैंने ये भी बोला है। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैंने ये भी बोला है पार्टी और भी है। तो पहले जानकारी करें कि वास्तविक में ऐसी सांसद क्या है, ये पोजीशन क्या है इस सांसद की। उन्होंने अपनी जेब से भी पैसा लगाया और वापस गया है। और जानकारी करिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं बरबली मैं मौखिक रूप से बोलूं उससे कुछ भी नहीं जाएगा। बाकायदा प्रैक्टिकल पे जाएं आप। और आज आप मथुरा में विकास देखें, वृंदावन में विकास देखें, सब जगह विकास देखें। क्या है, ऐसा कुछ नहीं है।
कहाँ नहीं है विकास? का विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास किस चीज हुआ का है। विकास है? सड़कों का निर्माण हुआ, किस चीज के बताओ मेरे? वृंदावन का, मेरी बात सुनिए, वृंदावन में आज दिल्ली और बम्बई से ज्यादा महंगे रेट है, सर्कल रेट मिल रहे हैं, विकास प्राधिकरण को पैसा मिल रहा है टैक्स का, इसलिए वहाँ सड़कों के एक सेकंड, ये तो प्रोग्रेस हुई है तो रेट महंगे हुए हैं ना, उसका फायदा किसको मिला है? अगर प्रोग्रेस हुई है तो रेट महंगे हुए हैं, ये व्यापार है। मिला है। मेरी बात सुने, अगर मैंने सानी जी की बात को माना, मथुरा का बहुत विकास हुआ है, क्या जमुना जी को आप नहीं मानते? क्या जमुना जी को आप नहीं मानते? हिंदू नहीं है आप? मैंने पहले ही कहा है, हिंदू कहेंगे वही हिंदू होगा। अरे आपको डूब के मर जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।